जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभावितारिणी। नवरात्रि की आठवीं देवी माँ गौरी, जिन्हें पार्वती के रूप में भी जाना जाता है, शक्ति, धैर्य और सौंदर्य की प्रतीक है। माँ गौरी का आशीर्वाद गृहस्थ जीवन में सुख, समृद्धि और पारिवारिक कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी आराधना से व्यक्ति में संयम, सहनशीलता और नारी शक्ति का सम्मान विकसित होता है। देवी माँ गौरी का मंत्र है ओम महागौरी नमः। इस मंत्र का जप मन और चेतना को शुद्ध करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ गौरी की भक्ति करने से मानसिक शांति, परिवार में सौहार्द और लक्ष्मी समृद्धि की प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का संदेश है दुष्कर्म और सत्य कर्म को समझने में ही बिहार की युवाओं की जय है। बिहार की तपोभूमि, जहाँ की कण कण मिट्टी में त्याग, तपस्या और तत्व ज्ञान का संचित सार विद्यमान है, आज एक महाविप्लवी दौर से गुजर रही है। यह वही धरा है जिसने मानवता को अद्वितीय दृष्टा और दार्शनिक प्रदान किए। जनक की नीति, बुद्ध की करुण, महावीर की अपरिग्रह वाणी और चाणक्य की चातुर्यपूर्ण नीति यहाँ की आत्मा में प्रवाहित रही है। किंतु इस समय का सबसे भीषण प्रश्न यह है कि युवा शक्ति, जो इस भूमि पुत्री की अमूल्य संपदा है, सत्य कर्म और दुष्कर्म की सूक्ष्म रेखा को पहचानने में भ्रमित हो रही है। यह केवल आचरण का संकट नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज की गति और भविष्य का निर्णायक संस्कार है। आज का युग बाह्य चकाचौंध, त्वरित लोभ और असत्य आडंबर से युक्त होकर युवाओं को मोह जाल में बांध रहा है। नशा, भ्रष्टाचार, जातीय विद्वेष और पलायन जैसे दुष्कर्म उनके मानस को अपवित्र कर रहे हैं। दूसरी ओर परिश्रम, सत्य भाषण, समन्वय और मातृभूमि सेवा जैसे सत्कर्म ही वह पथ है जो किसी भी राष्ट्र और समाज को अमरत्व प्रदान कर सकते हैं। जब तक युवा आत्मचेतना का दीप प्रज्वलित कर अपने आचरण का निरंतर आत्मपरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक उनका समर्थ क्षय होकर केवल संख्या मात्र रह जाएगा। अतः आवश्यकता है इस बात की है कि वे अपने प्रत्येक कर्म का मंथन करें। क्या यह कृत्य मुझे गौरव की ओर ले जा रहा है या गर्त की ओर धकेल रहा है? यह वही सूक्ष्म बोध है जहां से जय की वास्तविक परिभाषा उद्भूत होती है। बिहार की युवा शक्ति का जय केवल पराक्रम या भीड़ की गिनती नहीं, अपितु विवेक, नैतिक साहस और सत्य कर्म की सूचिता है। जब युवा यह निश्चय कर लेंगे कि उनकी जीवन यात्रा सत्कर्म की धुरी पर ही चलेगी, तब बिहार पुनः विश्व के ज्ञान पीठ पर आरूढ़ होगा। यही सच्चा विजय पथ है, यही अमर गौरव है और यही वह संकल्प है जो इस धरती को पुनः विश्व गुरु का पद प्रदान करेगा। बिहार की पुनर्जन्मा धरती सदा से आत्मचेतना और धर्म प्रज्ञा की ध्वजा बहानी रही है। यहाँ के इतिहास में सत्कर्म का आलोक ही सभ्यता की असली धारा रही है, जिसने विश्व को नीति, मर्यादा और नैतिकता का शाश्वत संदेश दिया। किंतु आज की विभ्रमित परिस्थितियों में, जब तत्कालिक लाभ और क्षणिक आकर्षण युवाओं को मोह पाश में बांधते हैं, तब उनके लिए सबसे कठिन साधना यही कि वे दुष्कर्म और सत्कर्म के मध्य अंतर का बोध कर सके। यह बोध ही उनके जीवन की दिशा और मातृभूमि के भाग्य का निर्धारण करेगा। समय का चक्र निरंतर घूमता है और प्रत्येक पीढ़ी को अपने कर्तव्य की परीक्षा देनी होती है। आज बिहार का युवा वर्ग भी उसी संधि क्षण पर खड़ा है, जहां उसे चुनना है कि वह आत्महीनता, पलायन और अपकर्म के अंधकार में गिरेगा या आत्मबल, सेवा और सत्कर्म के प्रकाश पथ पर चलेगा। यह निर्णय केवल व्यक्तिगत अस्तित्व का नहीं, बल्कि सामूहिक उन्नति का है, क्योंकि एक एक युवा का सत्कर्म ही समाज की शक्ति का स्तंभ बनता है और एक एक दुष्कर्म समस्त समाज को खोखला कर देता है। वास्तविक जय उसी युवा शक्ति की होती है जो अपने विवेक से कर्म की दिशा निर्धारित करती है। न आदर्श बिना सत्कर्म के टिक सकते हैं और ना ही गौरव बिना त्याग संभव है। यदि बिहार का युवा यह दृढ़ निश्चय कर ले, उसका प्रत्येक श्वास और प्रत्येक कदम सत्कर्म को समर्पित होगा, तो यह भूमि पुनः ज्ञान की राजधानी बनेगी। वही जय, वही सम्मान, वही गौरव उसे मिलेगा जो शाश्वत और अजय है। बिहार की मिट्टी ने हमेशा दुनिया को सत्य, धर्म और न्याय का संदेश दिया है। यहाँ की धरती ने जनक, बुद्ध, महावीर, चाणक्य और असंख्य महापुरुष दिए, जिन्होंने जीवन का उद्देश्य सत्कर्म में ही देखा। परंतु आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि युवा वर्ग दुष्कर्म और सत्कर्म के बीच अंतर समझने में पिछड़ता जा रहा है। दुष्कर्म और सत्कर्म केवल धार्मिक या नैतिक शब्द नहीं है, बल्कि यह जीवन
और समाज की दिशा तय करने वाले दो ध्रुव हैं। एक ओर दुष्कर्म हमें अंधकार में ले जाता है, तो दूसरी ओर सत्कर्म हमें प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। जब हम कहते हैं कि बिहार की युवाओं की जय है, तो यह जय केवल शक्ति या संख्या की नहीं बल्कि विवेक और चेतना का की जय है। और यह विवेक तभी सार्थक है जब युवा यह पहचान ले कि कौन सा कार्य उन्हें और उनकी मातृभूमि को ऊंचाई पर ले जाएगा और कौन सा कार्य गर्त में धकेलेगा। आज बिहार की सबसे बड़ी पूंजी उसका विशाल युवा वर्ग है। यह वही शक्ति है जो चाहे तो बिहार को फिर से ज्ञान और संस्कृति की राजधानी बना सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब युवा अपने कर्मों का आकलन करे, क्या उनके कदम समाज को मजबूत बना रहे हैं या उसे खोखला कर रहे हैं। दुष्कर्म का स्वरूप आज बदल चुका है। यह केवल हिंसा या अपराध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भ्रष्टाचार, नशा, जातिवाद, पलायन और आलस्य भी दुष्कर्म की श्रेणी में आते हैं। वही सत्कर्म का अर्थ है शिक्षा ग्रहण करना, परिश्रम करना, सत्य बोलना, समाज को जोड़ना और मातृभूमि की सेवा करना। यदि बिहार का युवा इन दोनों मार्गों का भेद समझ ले तो वह स्वयं ही अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बन जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं ने सत्कर्म का मार्ग अपनाया, बिहार ने दुनिया को राह दिखाई। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, नालंदा और विक्रमशिला का ज्ञान विस्तार, महावीर और बुद्ध का धर्म संदेश, यह सब सत्कर्म की ही देन थे। वहीं जब समाज ने दुष्कर्म को अपना लिया तब पतन हुआ। विदेशी आक्रमण, शिक्षा का क्षरण और सामाजिक विघटन इसका प्रमाण है। इसलिए युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि इतिहास को दोहराना नहीं है, बल्कि उससे सीखकर भविष्य का निर्माण करना है। आज का युवा कई प्रलोभनों के बीच जी रहा है। नशा, त्वरित सफलता की चाह और दिखावटी संस्कृति का दबाव, इन सब के बीच विवेक खो जाना सबसे बड़ा संकट है। यह विवेक तभी लौटेगा जब युवा आत्ममथन करेंगे, क्या मेरे कदम मातृभूमि के विकास की ओर बढ़ रहे हैं या मैं स्वयं और समाज को नुकसान पहुंचा रहा हूं। शिक्षा व्यवस्था भी अक्सर केवल रोजगार तक सीमित हो जाते हैं, जबकि वास्तविक शिक्षा वह है जो सही और गलत की पहचान करा सके। यदि हम युवाओं को केवल उपाधियों तक सीमित रखेंगे और नैतिकता का बोध नहीं देंगे, तो वे अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करेंगे। युवाओं को सत्कर्म की ओर प्रेरित करना केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि परिवार, शिक्षक और बौद्धिक वर्ग की भी अहम भूमिका है। दुख की बात यह है कि बौद्धिक वर्ग अक्सर मौन रहता है, जबकि वही वर्ग युवाओं के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। आज आवश्यकता है कि बौद्धिक वर्ग अपनी कलम, अपनी वाणी से युवाओं को यह समझाए कि दुष्कर्म कितना विनाशकारी है और सत्कर्म कितना रचनात्मक है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी दिशा में एक प्रयास है, जहां युवाओं को केवल सपने दिखाए नहीं जाते, बल्कि सही और गलत की पहचान कराई जाती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य और अहिंसा ही सबसे बड़े शस्त्र हैं। यह सत्कर्म और पराकाष्ठा थी जिसने दुनिया को झुका दिया। वहीं रावण, कर्ण और दुर्योधन जैसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपार शक्ति और ज्ञान होते हुए भी दुष्कर्म का मार्ग चुना और विनाश का कारण बने। आज बिहार का हर युवा इन उदाहरणों से सीख ले सकता है कि कर्म का चुनाव ही भाग्य का निर्माण करता है। युवाओं को सबसे पहले अपने भीतर झांकना होगा। दुष्कर्म और सत्कर्म की पहचान किसी ग्रंथ से नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज से होती है। जब आत्मा बेचैन है तो समझ लेना चाहिए कि कार्य गलत है, और जब आत्मा प्रसन्न है तो वह सत्कर्म है। यही आत्मबोध बिहार की युवा पीढ़ी को नई दिशा देगा। बिहार बदल सकता है, लेकिन उसके लिए युवाओं को यह शपथ लेनी होगी कि वे दुष्कर्म से दूर रहेंगे और सत्कर्म को ही जीवन का आधार बनाएंगे। यह संकल्प तभी सार्थक होगा जब वह व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तक उतरे। बदलाव की शुरुआत भीतर से होगी और उसकी गूंज पूरे समाज में सुनाई देगी। आज मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि दुष्कर्म और सत्कर्म की पहचान ही जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। यह वही बिंदु है जहां से समाज का उत्थान या पतन तय होता है। यदि युवा सत्कर्म को चुन ले तो बिहार पुनः विश्व गुरु बन सकता है। आज का युवा ही भविष्य का निर्माता है। यदि उसने विवेक के साथ कर्म का चयन किया तो बिहार न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में आदर्श स्थापित करेगा। यदि बिहार का युवा अपने अंतरम में यह शपथ ले कि वह कभी दुष्कर्म की छाया को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देगा और सदैव सत्कर्म को ही जीवन का दीपक बनाएगा, तो उसका यह हर श्वास मातृभूमि के उत्थान का गीत बन जाएगा। जब उसकी दृष्टि पवित्र होगी और कर्म निष्कलुष होंगे, तब उसकी आत्मा भी आकाश के सूर्य की भांति आलोकित होगी। वही युवा समाज को नवीन ऊर्जा देगा, वही उसकी मिट्टी को गौरवमय बनाएगा और ये वही इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षर अंकित करेगा। लेट्स इस बार बिहार का यह उद्बोधन है कि जय केवल शक्ति की नहीं बल्कि नैतिकता और सुचिता की होनी चाहिए। यह जय तभी सार्थक है जब हर कदम मातृभूमि की सेवा में हो और हर संकल्प समाज के उत्थान में समर्पित हो। यदि बिहार का हर युवा यह प्रण कर ले कि उसका जीवन सत्कर्म की धुरी पर घूमेगा,
तो यह धरती पुनः विश्व गुरु की सिंहासन पीठ पर आरूढ़ होगी। और यही शाश्वत जय है, यही अमर गौरव है, और यही उस मातृभूमि की अनंत पुकार का उत्तर है जिसे हम सब हृदय में मां कहकर पुकारते हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार का संदेश यही है, युवा अपने विवेक से दुष्कर्म और सत्कर्म का भेद समझे और मातृभूमि का को नई ऊंचाई तक ले जाए। यही सच्ची जय है, यही सच्चा गौरव है। आज अष्टमी के दिन नवरात्र के में माँ गौरी की आराधना करते हैं और तमाम युवाओं से आह्वान करते हैं वो सत्कर्म को अपनाएं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।